हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल पढ़ने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बनता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को जितना हम बताएंगे इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप समझिए, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े थे बाबू, जो ऐतिहासिक होता है ना उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों मतलब प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में, मतलब वो चीज़ हम बता चुके थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा बाबू। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ना कि जो इतिहास हमारा है ना, क्या चीज़ प्रमाण मिला है कि इतिहास से जानकारी मिलता है। मतलब जो इतिहास है, किन किन बारों में हम मतलब अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे सिक्का, अभिलेख, विदेशी यात्री, साहित्य। ये भी समझ में नहीं आएगा, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए, इतिहास काल का नाम मतलब ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं बाबू। एक पुरातात्विक स्रोत से, विदेशी यात्री से, साहित्य से। मतलब ये 3 चीज़ों से इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। समझिए पहले से पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। जैसे सिक्का, पुराना ज़माना में जो सिक्का मिला है उससे पता चलता है कि इतिहास के बारे में। अभिलेख के बारे में पता चलता है। अभिलेख क्या होता है वो सारा चीज़ बताएंगे। जैसे पहले के राजा हुआ करते थे ना, वो अपने विचारों को पत्थर पर मतलब स्तंभ पर मतलब लिखवाते थे अपना विचार, जैसे, तो उसको अभिलेख बोला जाता है बाबू। और विदेशी यात्री, जितना भारत में विदेश से यात्री रहते हैं अलग अलग देश से, उसके बारे में पता चलता है कि साहित्यिक जो हमारे इतिहास के बारे में मतलब जानकारी मिलता है। और बाबू साहित्यिक, ये साहित्यिक क्या है बाबू। साहित्यिक को बाबू धार्मिक और गैर धार्मिक, जैसे ग्रंथ नहीं मिलता है, जैसे रामायण महाभारत बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं, उससे भी जानकारी मिलता है कि मतलब किसकी, इतिहास की जानकारी मिलता है। जिसमें बाबू साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। एक गैर धार्मिक किताब है, जैसे धर्म से कोई इसका संबंध नहीं है, उसको गैर धार्मिक किताब बोलते हैं। जैसे धर्म से रिलेटेड जो किताब होता है उसको धार्मिक किताब बोलते हैं बाबू। धार्मिक किताब को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है गैर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बाबू। गैर ब्राह्मण में 2 किताब आती हैं, सब 2 धर्म आता है। एक होता है जैन धर्म, एक होता है बौद्ध धर्म, 2 धर्म आता है। और ब्राह्मण में जैसे हम लोग आता है वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। तो अब आज इस क्लास में हम यहाँ से सिक्का से स्टार्ट करने वाले हैं। सिक्का, अभिलेख पढ़ेंगे, उसके बाद विदेशी यात्री पढ़ेंगे, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। देखिए क्या टॉपिक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ से प्रश्न 100% 10 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं सिक्का के बारे में, ठीक है। इस चीज़ से, सब चीज़ से जानकारी मिलता है। अगर ये चीज़ पढ़े होंगे ना, ये चीज़ आप पढ़े होंगे, अगर पूछेगा कि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमको किस किस स्रोत से मिलता है बाबू, तो ये इतना टॉपिक के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 1-2 अंक का थोड़ी ना बनता है, 5 अंक का बनता है ये ऐतिहासिक स्रोत से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले बाबू सिक्का से हम ऐतिहासिक कालखंड की जानकारी ले सकते हैं। अगर हम सिक्का का अध्ययन कर लेंगे तो हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझिए पहले यहाँ देखिए सिक्का बाबू। देखिए अध्ययन जो बाबू, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। यहाँ पर लिखे हैं इसका अध्ययन बाबू न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे कौन कौन राजा जो हुए हमारे प्राचीन राजा, वो कौन कौन सिक्का का प्रयोग करते थे, रुपया कहाँ से आया, दाम कहाँ से आया, ये सब चीज़ बाबू पढ़ेंगे। सोने का सिक्का बहुत सारे राजा प्रयोग करते थे, चांदी का सिक्का प्रयोग करते थे, वो सब चीज़ बाबू पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बाबू समझिए, जो टेराकोटा का सिक्का बाबू, ये सिंधु सभ्यता में प्रयोग हुआ करता था। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा टेराकोटा का सिक्का कहाँ प्रयोग होता था बाबू, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का प्रयोग होता था, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ से प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए टेराकोटा का जो टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का हुआ करता था और ये सिंधु सभ्यता में प्रयोग हुआ करता था बाबू। इतना चीज़ याद करना पड़ेगा बाबू। यहाँ पर देखते हैं मौर्यकाल। मौर्यकाल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ ऊपर पर जान लीजिए बाबू, मौर्य काल में ना बाबू आहत या पंचमार्ग सिक्का का प्रयोग होता था। देखिए प्रश्न पूछेगा आहत या पंचमार्ग सिक्का का प्रयोग कहाँ पर होता था, किस वंश में होता था बाबू। याद रखिएगा मौर्य वंश में होता था बाबू। याद रखिएगा एक चीज़ और, जो आहत सिक्का था बाबू ना, आहत सिक्का, यहाँ पर बस केवल चित्र बने होते थे बाबू, लिखावट कुछ नहीं था। आहत सिक्का में केवल चित्र बने थे, अब पंचमार्ग सिक्का में तो दोनों था, ठीक है। अब देखिए बाबू, पर्ण चांदी का सिक्का भी मौर्य काल में ही मतलब प्रचलित था। यहाँ पर पर्ण मतलब देखिए, चांदी का सिक्का को उस समय पर्ण बोला जाता था, पर्ण, याद रखिएगा। तो पर्ण चाहे दे चाहे चांदी का सिक्का देते। चांदी का सिक्का बाबू कहाँ प्रयोग होता था, किस वंश में, मौर्य काल में, ठीक है, याद रखिएगा। सातवाहन के वंश में कौन सा सिक्का प्रयोग होता था बाबू, याद रखिएगा सीसा का सिक्का बाबू। याद रखिएगा सिक्के का जो सिक्का प्रयोग होता था किस, सातवाहन वंश में। यूनानी वंश शासक द्वारा सोने का सिक्का का प्रयोग में लाया जाता था। यूनानी शासक जो थे हमारे, उसके मतलब ये यूनानी शासक पढ़ेंगे। कुषाण वंश के समय शुद्ध सोने का सिक्का का प्रयोग में लाया जाता था। गुप्त काल के समय अशुद्ध सोना, ठीक है, गुप्त काल के समय अशुद्ध सोना और कौड़ी का प्रयोग में लाया जाता था। कौड़ी, याद रखिएगा, गुप्त काल के समय अशुद्ध सोना और कौड़ी का प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। चमड़े का सिक्का बाबू शिहाबुद्दीन के समय प्रयोग में लाया जाता था। रुपया, दाम, सोने का असर भी बाबू शेर शाह सूरी के समय लाया जाता था, मतलब उपयोग में, उसका उपयोग में लाया जाता
था। ठीक है, चलिए इतना तो सब चीज़ समझ में आ गया बाबू ना। तो बाबू देखिए यहाँ पर सिक्का के बारे में पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बाबू जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ ले। अब इसके बाद बाबू पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, कहाँ कहाँ से अभिलेख कौन कौन से मिला है। एक बार इसको रिविजन कर लीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछेगा आहत या पंचमार्ग सिक्का का प्रयोग कहाँ में लाया जाता था। आहत या पंचमार्ग या पर्ण चांदी का सिक्का तो मौर्य काल मारिएगा। अशुद्ध सोने का सिक्का बाबू गुप्त काल मारिएगा। शीशे का सिक्का सातवाहन मारिएगा। ठीक, अगर प्रश्न पूछेगा, अगर पूछेगा मतलब वो कौड़ी का प्रयोग कहाँ किस वंश द्वारा मतलब उपयोग में लाया जाता था बाबू, तो वो गुप्त काल के समय। अगर प्रश्न पूछेगा चमड़े का सिक्का बाबू शिहाबुद्दीन के समय, जैसे हुमायूं का जो शासन चल रहा था ना, तो उसमें शिहाबुद्दीन था, उसके समय ये प्रयोग में लाया था। बस एक दिन के लिए शासक बना था शिहाबुद्दीन, उसके समय ये प्रयोग में लाया था चमड़े का सिक्का। और रुपया बाबू, रुपया दाम पूछेगा या सोने का असर भी पूछेगा बाबू, तो शेरशाह सूरी के बारे में सब लोग जानते हैं, उनके समय ये सिक्का प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। अगली वीडियो में हम अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मतलब वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण के बारे में पढ़ेंगे बाबू। इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए बाबू मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।